नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 50 जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपी के एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चंस जो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सभी फैक्ट्स जो भी इसमें फैक्ट्स भी बताए जा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आता हो, चाहे यूपीएससी के अंतर्गत आता हो, या चाहे स्टेट पीसीएस के अंतर्गत आता हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चंस भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कोई भी एग्जाम देते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उन सभी में ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए आपको भी ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 30 लाइक्स का टारगेट है, ताकि लाइक हमें मोटिवेशन देता है। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से नए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। चैनल वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में आता है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? तो अगर भारत में प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो लेके आए थे वो है पुर्तगाली लेके आए थे। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी। पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में लेकर के आए थे। और ये प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आविष्कार किया था, मतलब कहाँ पे लगाई गई थी? तो इसके लिए गोवा स्थान चुना था, ठीक है। आंसर है गोवा 1556, और पुर्तगाली से लेकर के आए थे। आंसर हो गया डी। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। वर्ष, जगह और कौन लेकर के आया था ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा किसकी सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था? यहाँ पे पूछ रहा है किसकी सहायता से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन है किसकी सहायता से। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि पहला पुर्तगाली जो था उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। ये बात भी आपको याद रखना होगा। वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा करके समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। भारत के किस शहर पे पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कालीकट कहाँ पे है? ये है केरल राज्य में है, ठीक है। तो इस बंदरगाह पे पहुंचा था और इसकी सहायता किया था अब्दुल हमीद नामक एक यात्री ने किया था, ठीक है। और ये केरल के वहाँ पे कालीकट बंदरगाह पहुंचने पर इसका स्वागत किसने किया था? तो वहाँ का शासक था जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ये भी बात याद रखिएगा। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने। अच्छा, एक बात और, प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा किसकी सहायता से कालीकट पहुंचा था? दूसरी बार भी वास्को डी गामा भारत आया था। दूसरी बार 1502 ईस्वी में फिर वो पुनः वापस भारत आया था। 1498 में भारत आया और 1502 में आया। इसलिए इन बातों को ध्यान से याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संस्था को याचना करने वाली संस्था के रूप में कहा, करने वाली संस्था कहा था? देखिए, थर्ड का आंसर है याचना संस्था कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो अगर हम भारत आगमन की दृष्टि से अगर हम बात करें फ्रांसीसी कंपनी का, तो फ्रांसीसी कंपनी भारत में आगमन हुई थी 1664 ईस्वी में। आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत आगमन हुई थी, और ये किसके कहने पे हुई थी? तो कोलबर्ट, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली अपनी फैक्ट्री, या कह लीजिए पहले अपना कारखाना कहाँ पर खोला था? तो सूरत में खोला था। ध्यान रखिएगा, कब खोला था? 1668 में। मैंने अभी कल जब आपको यूटी-एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए जब मैं क्वेश्चन कराया था, तो अंग्रेजों के बारे में मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी?
तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों ने पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी। ये बात याद रखना, पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी और किस वर्ष खोली थी। ठीक है, इसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कराया है। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है हमारा वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो अवध का अंतिम नवाब थे, वो थे वाजिद अली शाह। आंसर है वाजिद अली शाह। और ये कब? 1856 में वाजिद अली शाह के साम्राज्य मतलब अवध को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, वहीं से ये आखिरी हो गए। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों को किसने हराया था। तो देखिए पहला आंग्ल मैसूर टोटल जो है 4 मैसूर युद्ध में, ये चारों के चारों आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। इनके वर्ष भी रटिए, इनके जो है लड़ने वाले अंग्रेज का नाम भी रटिए, और इसके बाद जो है इनके साथ कौन सी संधि हुई थी ये सब भी याद रखिए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया था हैदर अली ने। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, और हैदर अली वर्सेस वेरेलस्ट जो है इसके आंसर वेरेस्ट। ठीक है, इनके बीच ये युद्ध हुआ था और इन दोनों के बीच में जो है अंग्रेज हार गए थे। फिर मद्रास की इन लोगों की से मद्रास की संधि की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ। तो हैदर वर्सेस जो है हेस्टिंग के बीच में हुआ। किसके बीच में? हेस्टिंग के बीच में हुआ। और यहां से इनको मंगलौर की संधि हुई थी, मंगलौर की संधि करनी पड़ी थी, जिसमें हैदर अली जो है मारे गए थे। ध्यान रखिएगा, इसमें हैदर अली मारे गए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने हैदर अली को जो है मार दिया था। तो आंसर है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारे गए थे और हैदर अली वर्सेस वॉरेन हेस्टिंग के बीच में ये था, मंगलौर की संधि थी। अब अगला क्वेश्चन है कि पूछा जाता है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान हार गया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। तो टीपू सुल्तान के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी, वो है तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, और ये किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। याद रखना, रंगपट्टनम की संधि। और आखिरी जो थी टीपू सुल्तान वर्सेस जो है वेलेजली के बीच में हुई थी, वेलेजली। इसमें जो है ये जो है इस जो है युद्ध में जो है एक तरीके से जो है 1799 में ये मारा गया था। ठीक है, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा और चौथा टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ है और पहला और दूसरा हैदर अली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है। बात एक और याद रखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बात को इतना याद रख लेना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। तो पहले सिख राज्य की स्थापना की बात करें तो बंदा बहादुर आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर का युद्ध जो कि कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बात आपको याद रखनी होगी। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, निर्णायक युद्ध माना जाता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि इन्होंने बिना किसी चीटिंग के इन्होंने अब ये सत्ता जो है मतलब ये युद्ध जीता था। ठीक है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि वास्तविक सत्ता की शुरुआत जो है बक्सर के युद्ध से ही मानी जाती है। और ये युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे कैप्टन हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1764 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना वर्सेस 3 जो है अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल के जो है, इन तीनों को जो है संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। तो देखिए 9वें का आंसर है रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसे बिना वकील के,
बिना अपील के और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसमें क्या था, अंग्रेज जो है किसी को भी राजनीतिक जो है क्या बोलते हैं, राजनीतिक के आधार पर और उस जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के आधार पर किसी को भी वो गिरफ्तार कर सकते थे और उन पर जो है बिना मुकदमा के, बिना जो है उसको जेल में डाल सकते थे। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो देखिए, वेदों की ओर लौटने का नारा जो दिया था वो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, स्वामी दयानंद किस, जिन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की जो है शुरुआत करी थी। ये 1875 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ओर। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का जो नाम था वो आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाएगा, इसलिए इस टॉपिक से भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत होता है, अभी भी आपको लगता है कि गलत हो गया, तो मेरा जो बनाया हुआ वीडियो है वो आप देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय थे वारन हेस्टिंग थे। 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई थी? तो इसको शुरू करने वाले थे मंगल पांडे। मंगल पांडे थे, ठीक है। इन्होंने जो है एक जो है अंग्रेज की हत्या भी की थी। किस एवज में? मंगल पांडे जो कि ये 1857 की क्रांति जो कि फैली थी चर्बी वाले कारतूस को लेकर के, ठीक है। और ये जुड़े हुए थे किस रेजिमेंट से? तो ये 34वीं रेजिमेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है। और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था। एनफील्ड राइफल्स में चर्बी वाले गाय की चर्बी थी या फिर सुअर की चर्बी थी, तो दोनों लोग आहत हो गए, हिंदू और मुसलमान। इसको लिख करके जो अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने ये जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना जो है जस्टिफाई किया था, उसको ये मंगल पांडे जो है हत्या कर देते हैं। फिर ये धीरे धीरे जो है, और ये शुरुआत होती है कहाँ से? तो ये जो है मेरठ से भड़कती है, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी बातों को आपको याद रखना है। और इस समय गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में शांत जल की नीति को अपनाया था? तो भारत में शांत जल की नीति को अपनाने वाले थे फ्रांसीसी दी अल्मीड़ा, ये गवर्नर जनरल थे। इन्होंने जो ये शांत जल की नीति को हम ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य था समुद्री शक्ति को प्राप्त करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो जैसे जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, इसको समाप्त करने का सुझाव दिया था वो है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो अगर पहली बार वंदे मातरम की बात करें तो पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था वो 12वें अधिवेशन में गाया था। ये कब 12वां अधिवेशन हुआ था? तो 1896, ये बात आप याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन कि जनगण मन जो है किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जनगण मन जो है 26वें अधिवेशन में गाया गया था। जब जनगण मन 26वां अधिवेशन 1911, और ये भी जुड़ा हुआ है कलकत्ता से, ये अधिवेशन भी कलकत्ता में ही हुआ था। तो इतनी बातों को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की संस्थापक कौन है? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी ने। इसकी स्थापना की थी लंदन में,
ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव जो है ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? तो बंगाल का विभाजन जो कि 1905 से जुड़ा हुआ है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था करजन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? करजन द्वारा किया गया था। आंसर हो गया ऑप्शन सी। मुसलमान को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो सुविधा प्रदान की गई थी वो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। आंसर हो गया ऑप्शन ए, सही जवाब है। 18वें का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किसी व्यापारी के मुकदमे की पैरवी हेतु पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वो कौन से व्यापारी थे? तो महात्मा गांधी जो किसी व्यापारी के लिए गए थे वो है दादा अब्दुल्ला की व्यापारी के मुकदमे के लिए गए थे। आंसर हो गया ऑप्शन ए, सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो हम लिखते हैं ना महात्मा गांधी, तो महात्मा ये उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। महात्मा गांधी, कभी कभी कुछ चीज़ें कंफ्यूज। महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दी गई थी वो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू की उपाधि दी गई थी और राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहा था। ठीक है। और महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी गलती हो रही हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। वैसे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भूलिया नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किसके कहने पर चंपारण में पहला सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो एक तरीके से चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया किसने था, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 21वें का है राजकुमार शुक्ल के कहने पर पहली बार जो है चंपारण में इन्होंने पहला सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना ही कब की गई थी। तो एक बात याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, जो कि हुआ था 1931 में। इसके तहत 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे, ये बात भी याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग जो है गठित किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए करके हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु किस आंदोलन के प्रारंभ में हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जो कि जुड़े हुए थे असहयोग आंदोलन से, इसमें इन पे सर पे जो है लाठी लग जाने की वजह से, अंग्रेजों की लाठी लग जाने की वजह से इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो 25वें का आंसर हो गया सी, जो कि जुड़ा हुआ है 1920 से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो चौरी चौरा नामक जो स्थान ये स्थित है गोरखपुर में। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आंसर हो गया ऑप्शन बी। गांधी जी ने किस बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था? तो असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था वो है बारदोली सत्याग्रह में। इन्होंने जो है ये कहते हुए असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था कि ये आंदोलन अब हिंसक हो चुका है। हिंसक हो जाने की वजह से जो है उनके जो है विचारों के जो है वो नहीं था, क्योंकि वो अहिंसा को मानते थे। वो आंदोलन को बिल्कुल साफ सुथरा चलाना चाहते थे
और ये क्यों हुआ था हिंसक आंदोलन, ये वाली भी बात आपको याद रखना। तो चौरी चौरा नामक चौरी चौरा घटना के कारण जो है ये आंदोलन जो है हिंसक हो गया था। ठीक है, अब आंदोलन हिंसक क्यों हो गया, चौरी चौरा में हुआ क्या था, घटना क्या थी। तो एक जो है मतलब भीड़ ने जो है पुलिस थाने को ही जला दिया था और जितने भी पुलिस थे और जो है वहाँ पे मारे गए थे, उन सबको एक कमरे में बंद करके जला ही दिया था। ठीक है, तो ये घटना उससे जुड़ी हुई है। तो 1922 में जो है ये समाप्त हो गया था ये आंदोलन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन HRA इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। कब हुई थी, 1924 में। ठीक है, इसकी स्थापना फिर बाद में ये संस्था जो है HSRA के नाम से बन गई। ठीक है, एच है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1928 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये बातें आपको वर्ष बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे ये मैच मिलान में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए इंकलाब शब्द और इंकलाब नारा ये दो बातें हैं। इंकलाब शब्द की बात करें तो मोहम्मद इकबाल से जुड़ा हुआ है और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है, भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भी कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी, तो ये 12 मार्च में ये शुरू हुआ था दांडी यात्रा और ये खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ये दांडी यात्रा जो है समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। आंसर हो गया ऑप्शन सी, आंसर हो गया ऑप्शन सी, 31 का सी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट जो है नामक जो है इसकी उपाधि वापस कर दी थी। तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट उपाधि दी गई थी और जिसे इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसे वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। आंसर हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे वो है अंबेडकर साहब। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इनकी डिमांड थी कि ये जो है पृथक निर्वाचन जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन जो है चाहते थे। ठीक है, इसलिए ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो सबसे छोटी रियासत को अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिलवारी जहाँ है रियासत वो सबसे छोटी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इंडिया डिवाइडेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। आंसर हो गया सी। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। अनहैप्पी इंडिया जो कि लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडियन स्ट्रगल जो है ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। मुस्लिम लीग ने पहली बार किस अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था। तो आंसर है लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन यहाँ पे डी है। कब हुआ था, 1940 में ये पाकिस्तान के निर्माण की बात रखी गई थी 1940 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है पावनार आश्रम से ली जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी है। अब पहले सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक,
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का प्रस्ताव का प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 40 का आंसर है। इसका प्रारूप जो तैयार हुआ था 40वें का, वो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, और ये भारत छोड़ो प्रस्ताव हुआ कब था, पारित हुआ था 8 अगस्त 1942। चलिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कब की थी? 1942 में की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो मैंने जैसा कि बताया था कि राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता इन्होंने तो बापू कहा था। चंद्रशेखर आजाद तो होंगे नहीं, सुभाष चंद्र बोस जुड़े थे। यहाँ पे आंसर गलत है, सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए आंसर, चंद्रशेखर आजाद को हटा करके सुभाष चंद्र बोस इसको लिख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा नाम दिया जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। कब हुआ था? 1854। नेक्स्ट, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसने किया था? तो हंटर शिक्षा आयोग का गठन रिपन ने किया था, 1882 में किया था। ये बात आप याद रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 में पारित हुआ था। किसके समय में? करजन के समय में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी कॉर्नवालिस ने। ठीक है, बंगाल में 1793 1793 से जुड़ा हुआ है, और कहाँ पे? ये बंगाल में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी सन 1800 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बना था? तो अगर हम अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो 48वें का आंसर है यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। ये क्या आंसर ऑप्शन दे दिया गलती से। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे नहीं है, ये डी है। ठीक है, तो आंसर हो गया लॉर्ड कैनिंग। भारत में अगर कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। ये दो क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इन दो क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है और अक्सर जो है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग की स्थापना की थी? डूरंड आयोग जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है निर्धारित करता है, और ये डूरंड जो है किया गया था लैंसडाउन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, 1893 में ये डूरंड जो है आयोग की स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो आंसर है 50वें का सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। इस तरीके से हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। देखिए, और ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको तैयार करके ही चलना होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।